अभी इधर कंगन का मैं एक फैमिली को मिलने वाला हूँ, वहाँ की एक बच्ची मुझे लिख रही है फेसबुक पे कि बहुत मन कर रहा है सुसाइड करने का। रीज़न क्या है कि उसके घर में नया बच्चा आ चुका है, उसका छोटा भाई होगा कुछ, कि सारी कंसंट्रेशन घर की उसकी तरफ होगी है, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, है ना? तो इग्नोर नहीं करना बच्चों को। आपको रियलाइज नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, खा पी रहे, आ रहे जा रहे, कपड़े मिल रहे, नहीं, उसके साथ इंटरेक्ट करना, उसको कॉन्फिडेंस देना। और बच्चों को कंपेयर मत करो। दो बच्चे हैं, उनको मत कंपेयर करो कि ये बड़ा तेज है और ये बड़ा बेकार है, ये नालायक है, ये इससे बढ़िया, ये इससे खूबसूरत है। वो डिप्रेशन का कारण है। पुलिसिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे आपने शेरशाह सूरी के साथ कंपेयर किया, तो ये सब्जेक्ट देखा जाए अंग्रेजों के टाइम पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो इतने इलाके में 4 पुलिस वाले आते थे और मर्डर भी वर्कआउट हो जाते थे। फिर वो अपने स्किल्स यूज करते थे। ये सिंबॉलिक होता है। तो सोसाइटी के अंदर एक डॉक्टर है, एमबीबीएस या सर्जन, तो वो एक बॉडी को जज करता है, लेकिन पुलिस वाले को सोसाइटी का डॉक्टर माना जाता है कि क्या हो रहा है। आप कहेंगे ये कैसे? आपके घर में लड़ाई, बहू की, सास की, बेटे की, माँ की, पड़ोसी की, रिश्तेदारों की, पहले कहाँ रिपोर्ट होती है? पुलिस को होती है। तो हमें पता है क्या क्या हो रहा है किस घर में। तो सोशल सिस्टम में कितना हलचल है वो हमें पता है। तो इसके लिए जो आपने कहा कि पहले एड्रेस कर लें बुजुर्ग बैठ के, मोहल्ला कमेटी, तो आप जितनी बीट्स हैं या जितने वार्ड्स हैं, तो वहाँ सीनियर्स की एक कमेटी बना दो, यही नाम दे दें 10 बंदे के, भाई ये मोअज़्ज़ज़ शहरी अगर फैसला कर देंगे और हमें इन पे एतमाद है तो हम इस इश्यू को रिजॉल्व करके एफआईआर नहीं लगाएंगे। बट वो उनकी जिम्मेवारी एक डॉक्यूमेंट बना दो। एक मोहल्ले से 7-8 लोग हैं और उनमें इसी तरह दूसरे मोहल्ले के, तो आपके पास 10-12 कमेटीज होनी चाहिए ताकि वो एड्रेस कर लें। तो कायदे से देखा जाए ये समरी ट्रायल है। अब इसके अंदर दिक्कत कहाँ होती है कि पिछले दिनों में शोहामा साइड से उधर एक फैसला करवा दिया कमेटी ने बैठ के। कमेटी ने फैसला ये किया कि वो लड़की उसी के पास रहेगी, तो ये उसको 3 लाख रुपए देगा। अब फिर वो कहती हमारा फैसला हो गया, तो बीच में सिफारिश पुलिस, तो मैंने कहा वो तो ठीक है, मेरा जो एज ए पुलिस ऑफिसर क्वेश्चन बनता है कि बच्ची की एज क्या है? उसकी एज है 15 साल, ठीक है। तो भाई साहब मैंने कहा ऐसी कमेटी का कोई फायदा नहीं है। नहीं जनाब, हो गया फैसला, मान गया। उनके ऐसे नहीं है, आप किसी बच्चे की लाइफ स्पाइल कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको भी पता, कमेटी को पता होना चाहिए कि 18 साल से नीचे किसी बच्ची का मामला होगा वो तय नहीं करना है। उसको बोलो कि भाई साहब ये क्लैरिटी आप जाओ थाने में, इसमें उसका मेडिकल होना है। पॉक्स अगर आपने केस छुपाया तो पॉक्सो एक्ट के तहत आप भी अंदर जाएंगे और उसको इंसाफ भी नहीं मिलेगा। तो कमेटी के लिए कानून जानना, चंद चीजों का, इतना नहीं कि वो पूरा कोर्ट की जजमेंट जानेगा, पर चंद चीजों का ध्यान रखा जाए उस कमेटी को कि 18 साल से नीचे वाले मामले में अगर किडनैपिंग हो गई और उसके बाद रेप के सिचुएशन है तो फिर मेडिकल करवाना, फिर कोर्ट में जाएगा। नहीं तो आप बात छुपा रहे तो ऐसे हो रहा है। सफा आपने कहा मर्डर वर्कआउट करने की, उससे पहले मैं थोड़ा सा लाइटर बोर्ड में सुनाता हूँ कि पुलिस ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है कि वर्कआउट कैसे करना है। जरूरी नहीं कि हर बार मार पटाई होगी होगा। तो मैंने एक हमारे बड़े मशहूर शमशेर सिंह परिहार साहब, एसपी साहब रिटायर्ड, तो उन्होंने चंद चीज़ें बताई थी। तो मैंने 2 मर्डर केस वर्कआउट किए थे। वो पता था उसने, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। तो उसको क्या किया कि 2-3 सिपाहियों ने बाजू से टांग से पकड़ा, तो उसके घुटनों निकाले, ठीक है, गुदगुदी, ठीक है। 2 लड़कों ने निकाले, 5 मिनट, वो खुद बोल गया जनाब मैं बताऊंगा, छोड़ दो। कोई बड़ी टेक्निक नहीं अप्लाई की, उसने सारा बताया कहाँ से वेपन है, कहाँ रखा, सब कुछ हो गया। एक केस में हमने उसको 1 दिन खाना नहीं दिया, 1.5 दिन, फिर उसके बाद दही खिलाया और उसको नींद नहीं करने दी। फिर उसने कहा मुझे सोने दो, मैं सब बता दूंगा। तो वो जो इंटरोगेशन टेक्निक्स है ना पुराने टाइम की, वो आजकल नए ऑफिसर्स को पता नहीं चल रही।
मार पटाई नहीं करनी है, आपको माहौल देखना है। तो यहाँ क्या हुआ गांधरबल में कि जैसे सफापुरा में एक मर्डर हुआ पहले, फिर सैपुरा में और फिर कंगन में हुआ। तो सफापुरा वाले मर्डर में ऑलमोस्ट घर वालों ने छुपा दिया था। वो कह रहे थे, मुझे अप्रोच यही कर रहे थे जनाब बिना पोस्टमार्टम के ले जाएंगे, लड़की बाथरूम में स्लिप हुई, एक्सीडेंट में लग गई तो उसको। तो फिर SHO ने फोन किया, सर ये ऐसे। मैंने कहा नहीं, पहले इनको पूछो कि उसकी एज क्या है। बोले 28 साल। शादी को कितने साल हो गए? बोले जी इसकी शादी को हो गए 5 साल। तो मैंने कहा सवाल नहीं पैदा होता, उसको पोस्टमार्टम करवाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे। तो फिर बहुत उन्होंने प्रेशर डाला, फिर वो बॉडी लेके भागने लगे। बट जैसा हॉस्पिटल पहुंचे, फिर जैसी सिचुएशन खुलने लगी, पता चला उसके ब्लीडिंग है, उनके घर में बाथरूम वॉश किया है, बेड में चादरें वदरें सब कुछ, वो मोटरसाइकिल वो धोया, ये किया वो किया, तो वो सारी चीजें, तो वो छुपाने वाली बात नहीं करनी है, ठीक है ना। अब हो गया वर्कआउट जैसा, लेकिन उसके उस घर का माहौल कोई आपने भी आज जाके नहीं देखा होगा कि आज क्या है और उससे पहले क्या माहौल था। तो ये समझना है कि रात के 1 बजे हस्बैंड नहीं वाइफ के साथ जा रहा है, उसका जीजा उसकी वाइफ को लेके जा रहा है रात के 1 बजे हॉस्पिटल। तो कहने का मतलब कि भाई साहब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अटपटी लगती हैं, ठीक है, उसका हस्बैंड जाए ना साथ में, ये वारदात नहीं होती। तो वारदात हो गई, अब वो लड़का भी जेल में है, लड़की मर गई है, 2 घर तो बर्बाद हो ही गए, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे है ना, उस लड़की के छोटे छोटे 2 बच्चे। हाँ, तो हाँ, माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, एक कमरा है। इसी तरह ये जो सैपुरा का केस है, उसमें घर का माहौल बिल्कुल खराब। कौन कितने बजे आता है कोई नहीं पूछता, वाइफ कितने बजे आती है, हस्बैंड कितने बजे आता है, बड़ी बेटी कब आती है, कोई नहीं पूछता है। अब वो जब डायरी निकाल के देख रहे हैं, तो उसमें कल हमने एक काफी लेक्चर करवाया कि मेंटल हेल्थ नहीं हम स्टडी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि या तो किसी को हम कहते हैं ये पागल है, या हम कहेंगे ये मकरा है, ये जानबूझ के कर रहा है। लेकिन बच्चों का मेंटल स्टेट स्टडी करना बहुत जरूरी है कि वो उस बंदे की बड़ी बेटी स्कूल छोड़ के अचानक से हर चीज दिन की जो है डायरी में कैसे लिख रही है, और उसने ब्लड से अपने डायरी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो डिप्रेशन की मरीज है, उसने छोटी सी सिचुएशन पर डंडा मारा, छोटी सिस्टर मार दी। इसी तरह बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि जहां वो खुल के माँ बाप के साथ बोल नहीं रहे बच्चे। तो अहम चीज ये है कि अपने बच्चों के साथ खुल के एज फ्रेंड, आप जो मार पटाई वाला है ना, डराना धमका बच्चे का 10 साल से ऊपर मत करें। 10 से लेकर 20 साल के बीच की एज ग्रुप में लाइक ए फ्रेंड डिस्कस, इशू रिजल्व। गलतियां होती हैं, हमसे गलती हुई, आपसे भी हुई होगी, आने वाले भी करेंगे, बट उसमें पता नहीं चलता है, या तो दोस्तों की वजह से, या माहौल की वजह से, या सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हम उसको इस लेवल पे दे जाते हैं। हमारे घरों के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे आप हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, घर में इस लेवल की सख्ती मत करो कि कोई बोले ना, आपके सामने बात ना डिस्कस करे। तो हैव डिस्कशन। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म घर में जो आपका बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, उसको बोलने दो, सुनो। अगर आप डांट देंगे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो वो फिर नहीं छुपाएगा, अल्टीमेटली डिप्रेशन होगा। अभी इधर कंगन का मैं एक फैमिली को मिलने वाला हूं, वहां की एक बच्ची मुझे लिख रही है फेसबुक पे कि बहुत मन कर रहा है सुसाइड करने का। रीजन क्या है कि उसके घर में नया बच्चा आ चुका है, उसका छोटा भाई होगा कुछ, कि सारी कंसंट्रेशन घर की उसकी तरफ होगी, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो इग्नोर नहीं करना बच्चों को, आपको रियलाइज नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, खा पी रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कपड़े मिल रहे, नहीं, उसके साथ इंटरेक्ट करना, उसको कॉन्फिडेंस देना। और बच्चों को कंपेयर मत करो। 2 बच्चे हैं, उनको मत कंपेयर करो कि ये बड़ा तेज है और ये बड़ा बेकार है, ये नालायक है, ये इससे बढ़िया, ये इससे खूबसूरत है। वो डिप्रेशन का कारण है जो छोटी एज में। एप्रिशिएट, अच्छा काम बुरा काम, ठीक है ना, गिलास टूट जाए, बर्तन टूट जाए, टूटने दो, कोई नहीं बन जाएगा, इधर जिंदगी चली जाती है। तो घर के माहौल में
हर घर में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उस पर काम करें। ये जो सोशल क्राइम है ये बहुत सारे वहीं कट जाएंगे।